नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर कुशवाहा, आप देख रहे हैं सक्सेस सी कानरा। आज जो है शिरोमणि गुरु रविदास का जयंती था। उस जयंती में हमारे साथ मंत्री जी हैं, श्रम और संसाधन मंत्री। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सर इस जयंती के माध्यम से? देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती समारोह आज था और हम यही अपने समाज के लोगों को, अपने भाइयों को देना चाहेंगे कि पाखंड में नहीं पड़ना है। हमेशा ही कर्म को ध्यान देना है और कर्म के रास्ते पर चल के ही अपना विकास, अपने परिवार की विकास और बिहार की विकास होगा। आप तो जानते हैं कि जो अभी देश की हालात हैं, देश की जो स्थिति है, संविधान को तोड़ करके, मरोड़ करके देश की सारी संपत्तियां बेचने का काम किया जा रहा है। और ये सीधी जो हम लोगों का आरक्षण है, उस आरक्षण पर एक तरह का प्रहार किया जा रहा है। वो सब लोग जानते हैं कि सरकारी संस्थाओं में, सरकारी विभागों में हम लोगों का जो भी वैकेंसी निकलता है उसमें हम लोगों का आरक्षण मिलता है, लेकिन प्राइवेट में आरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं है। तो आरक्षण को एकदम से ख़त्म करने का केंद्र का ये साजिश है। इसी साजिश के तहत देश की संपत्तियां जो है, रेल को बेचा जा रहा है, हवाई जहाज को बेच दिया गया और कोल इंडिया को बेच दिया गया, दूरसंचार को बेच दिया गया। ये तमाम तरह की जो देश की संपत्तियां हैं वो बेच करके हमारी जो आरक्षण का, जो हम लोगों को आरक्षण के तहत हम लोगों का जो अधिकार मिलता था, उस अधिकार को ख़त्म कर दिया जा रहा है। सर, युवा के बदौलत सरकार में आप लोग आए थे, लेकिन लगातार युवा को लाठीचार्ज किया जा रहा है, इस पर क्या बोलिए? नहीं, देखिए, अभी तो हमारे नेता तेजस्वी बाबू भी बोलते हैं और उन्होंने जो बोले हुए थे कि देश के जो राज्य के हमारे युवा हैं, युवा साथी हैं, वो जो जिस तरह से देश के जो नीति, केंद्र की नीति के वजह से जो बेरोजगारी जो बढ़ा हुआ है, पूरे देश में पढ़े लिखे नौजवान जो है, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, सब लोग बेरोजगार बैठे हैं। हमारे तेजस्वी बाबू जो वादा किए थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं, करेंगे, और उसके तहत बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां मिला है और आगे भी बिहार सरकार में लोगों को नौकरी ज़रूर मिलेगा। अब नौजवान भाइयों को विश्वास करना चाहिए और वो विश्वास इसलिए भी करना चाहिए कि वो काम जो है तेजस्वी बाबू, हमारे परम आदरणीय नीतीश बाबू काम करके लोगों को दे रहे हैं और नौकरियां मिल रही है। विश्वास उनको रखना चाहिए। लगातार तेजस्वी यादव जो है पुण्यतिथि पर जाते हैं, जन्मदिन पे जाते हैं, आज भी रविदास जी के जयंती पर आए हैं। क्या लगता है, कुछ लगाव अलग से है तेजस्वी यादव का? देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास की जो वाणी है, उनका संदेश है, वो सबके लिए है और मानव कल्याण के लिए है। और जो मानव कल्याण की बात को सोचते हैं, लोगों में नफरत कराने की जो बात जो नहीं सोचते हैं, वो उसी में से हमारे तेजस्वी बाबू है कि मानव कल्याण की बात को सोचते हैं और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दलितों के अधिकार की बात करते हैं। इसीलिए बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर की और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो विचार है उस पर चलते हैं और लोगों को जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है सर, आखिरी क्वेश्चन है, होमगार्ड का जो बहाली था 2009-11 में, उसका कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं हम परीक्षा भी सफल कर गए, दौड़ भी निकाल लिए, लेकिन हमारा भर्ती नहीं लिया जा रहा है। लगातार गर्दनीबाग से लेकर आरजेडी ऑफिस तक रोज दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलिएगा? अब तो आप बोल रहे हैं कि 2009 की बात आप बोल रहे हैं। 2009 और 11 में, 9 और 11 में उस वक्त किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। हाँ, उस वक्त एनडीए की सरकार थी। तो वो लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश में पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिले। और इस तरह की बात है तो हमारी सरकार जो है सबको हक अधिकार हमारे सरकार में अधिकार मिल रहा है और इस तरह की बात है तो उनको भी जो है उनको अधिकार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। 2024 का क्या तैयारी रहेगा? 2024 में हमारे बिहार में जो भी हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और जो 2014 में
2014 में ये वादा किए थे कि आप हमें वोट दीजिए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार लोगों को नौकरियां तो दिया नहीं, उल्टा नौकरियां छीनने का काम किया। वो तो वादा जो किए थे वो तो कर ही रहे हैं। आपको नहीं लगता है? 74,000 का अभी बिहार पुलिस का बहाली भी निकाले हैं। हाँ, वो तो जो वादा किए थे वो तो कर ही रहे हैं। ये सवाल तो सीधे मोदी जी से होना चाहिए तो कि जो आपने 2014 में जो वादे किए थे उस वादों का क्या हुआ। पढ़े लिखे नौजवान जो है, जो 2014 में आशा के साथ जो उनको वोट दिया और वो केंद्र में सरकार बनाए, और उनकी नौकरी का क्या हुआ। आज तो 2023 है, उनके वादे के हिसाब से कितना नौकरियां मिलना चाहिए? 9 बरस हो गया, तो 9 बरस में 18 करोड़ नौकरियां मिलना चाहिए। 18 करोड़ के हिसाब से इस बिहार का 8.5% जनसंख्या है, उसके हिसाब से हमको लगता है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों को बिहार